धीरेन्द्र मुन्ना चेहरा दिखाते हैं। आप तो पूरा का पूरा एलजेपी का चुनाव प्रचार और सारी की सारी रणनीति बनाने वालों में से एक थे। ये किस तरह के कुतर्क किए जा रहे हैं? संदीप जी, ये कुतर्क नहीं है। जिस उम्र के पड़ाव में इस तरह की बातें को तूल दिया जा रहा है, मुझे लगता है उससे भी बचना चाहिए। क्या उम्र के पड़ाव से क्या लेना देना? अगर वो 72-73 साल के हैं तो वो कुछ भी करेंगे, किसी का भी घूंघट उतार देंगे, किसी का भी हिजाब खींच लेंगे, होंगे मुख्यमंत्री। तो क्या हो गया? सच्चर कमेटी की जो सुझाव आई थी यूपीए की सरकार में, एनडीए की सरकार उसको लागू कर रही है और छद्म रूप से जो अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब लोगों को या उनकी महिलाओं को उत्थान करने के समय में सिर्फ बात बनाते रहे, आज जब उनको पढ़ा करके लिखा करके और जब आत्मनिर्भर बना करके उनको उनके आत्मविश्वास को समाज के सामने बोले कि हटाओ, जो जितना मैंने सुना हटाओ सुना है। क्या आप देखते नहीं हैं? आप भी वो गांधी जी के 3 बंदरों में शामिल हैं। मैं तो खुद को भी कह रहा हूं, मीडिया तो हो ही गया है, ना बुरा देखता है, ना बुरा सुनता है, ना बुरा बोलता है। तो ये आपको वीडियो नहीं दिख रहा है धीरेन्द्र भाई? मैं आपसे अलग कहाँ हूं? आपके घर की किसी महिला का कोई खींच दे ऐसे घूंघट, क्या करेंगे आप? कोई और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिस समय मुख्यमंत्री को यह विशेषाधिकार किसने दे दिया? वो किसी भी घर की बेटी बहू को ऐसे चेहरा बेनकाब कैसे कर सकता है? कौन से कानून पढ़ा रहे हैं आप मुझे? ये मुख्यमंत्री को कौन सा विशेषाधिकार मिल गया? संदीप जी, मुझे बोलने का अवसर दीजिए। जब उन्होंने बोला कि भाई समाज के सामने दिखलाओ आकर के, क्यों दिखलाओ? कौन होते हैं वो? आप कौन होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री राखी सावंत जो पूछ रही हैं, फिर तो कोई किसी की धोती खोलने लग जाए, कच्छे का नाड़ा खोलने लग जाए। इस बहस को किस ओर आप ले जाना चाह रहे हैं? किस ओर ले जा रहा हूं? ये उनकी इज्जत आबरू का सवाल है, उनकी धार्मिक आजादी है, वो चेहरा नहीं दिखाते। मुझे लगता है कि अगर उस पर आपको गैर मर्द के सामने नहीं दिखाएंगी, संविधान को बदल दो, कानून को बदल दो वरना, और कहो कि हिजाब नहीं चलेगा और घूंघट भी नहीं चलेगा। नहीं, घूंघट प्रथा का भी हुआ है, लेकिन उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। क्यों नहीं जाना चाहते? किसी का घूंघट उठा देंगे। ऐसे किसी का घूंघट उठाया होता नीतीश कुमार ने, तब क्या कहते आप? नहीं, देखिए, मैं तो सबसे पहले मैं उस उम्र के उस पड़ाव पे जाना चाहता हूं जहां पर इस तरह की दूसरे तरह की सोच को लेकर के और उस पर बहस में लाना, मुझे लगता है कि इसमें उम्र का पड़ाव से क्या लेना देना? क्या लेना देना उम्र के पड़ाव से? जितनी चर्चाएं टीवी पे लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर इससे किसी को तकलीफ होगी तो इस तकलीफ को आप और बढ़ाएंगे कि कम करेंगे? कम करेंगे। ये काम, ये जिम्मेदारी नीतीश कुमार की नहीं है। ना माफी मांगेंगे, ना खेद व्यक्त करेंगे। पीछे सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं। ये सीधा सीधा मामला, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, एक महिला की गरिमा, आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ का मामला नहीं है। अब वो नौकरी नहीं करने वाली है बेटी, नियुक्ति पत्र ले लिया, नहीं करेगी ज्वाइन वो नौकरी। उनके भाई ने स्वयं मैं देखा था कहीं पे उनका एक इंटरव्यू, उन्होंने कहा है कि उनको तकलीफ जरूर है, लेकिन कोई गलत चीज ऐसी नहीं थी मुख्यमंत्री जी। अच्छा, आप ये उम्मीद करते हैं एक लड़की पढ़ी लिखी ऐसे समाज से आने वाली, जहां पढ़ाई लिखाई बहुत कम है, जहां ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है, हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में जाती नहीं है, जिस समाज की महिलाएं, वहां उसका चेहरा पर्दानशी, चेहरे को बेपर्दा कर दिया गया, वो परेशान नहीं है और वो सीधे मुख्यमंत्री से सवाल कर लेगी। उस बेटी के आत्मविश्वास को क्या दुनिया को आपको नहीं पता? आत्मविश्वास, चेहरा दिखाकर आत्मविश्वास बढ़ा रहे थे। ये आत्मविश्वास की क्लास कब से ये कोर्स कब से किया नीतीश कुमार ने? आत्मविश्वास बढ़ाने का ठेका उन्होंने कब से लिया और किसने दिया उन्हें ये ठेका? इसके ठेका यहाँ के 14 करोड़ लोगों ने उनको 14 करोड़ लोगों ने ये ठेका दिया है। एक सेकंड ज़ेबा, आप लोगों ने ठेका दिया है? नीतीश कुमार बेपर्दा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आई एम अ मुस्लिम वुमेन और मुझे फक्र है अपनी आइडेंटिटी पर, अपने मुस्लिम होने पर, और बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये भारत का प्राचीन इतिहास रहा है
कि जहां जिस घर में नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता का वास होता है। लेकिन ये जो आज के लीडर है और भारतीय जनता पार्टी के सड़े हुए मानसिकता और इनके सपोर्टर्स जो भी हैं, आज अपने देश की ही संस्कृति को तार तार कर रहे हैं, शर्मिंदा कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है, इनके परवरिश पर उंगली उठता है। जिस तरह गिरिराज सिंह और डॉक्टर संजय सिंह ने बोला है, मतलब बहुत संजय घृणा निषाद। आती है। इनके सड़े हुए मानसिकता, कीड़ा लगा हुआ मानसिकता दिखाता है, इनके परवरिश पर उंगली उठाता है कि किस तरह नहीं, के यहाँ पर लोग हैं। धीरेन्द्र मुन्ना भी, नवल शर्मा भी, ज़ैबा लगातार वो ये कह रहे हैं, देखिए वो अभिभावक की भूमिका में है। 14 करोड़ लोगों ने अभिभावक बनाया और वो सुनिए ना, और वो कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे थे इस बेटी का कि भाई चेहरा दिखाओ सबके सामने, तुम तो डॉक्टर बन गई हो। अभिभावक ना इज्जत ढकते हैं, सर पर हाथ रखते हैं, सर पर दुपट्टा रखते हैं, सर से दुपट्टा नहीं हटाते हैं। और किसने ये राइट दिया है नीतीश कुमार जी को कि एक महिला के हिजाब को खींचे? बिल्कुल गलत है। और कड़े शब्दों में मैं उनकी इस घटिया जो हरकत है उसकी निंदा करती हूँ। और जो भी लीडर्स समर्थन कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो प्रज्वल रेवन्ना जैसे मास रेपिस्ट और ब्रिजभूषण शरण सिंह आप जैसे रेवन्ना मास रेपिस्ट ब्रिजभूषण को- शरण सिंह की लाएंगे तो नवल शर्मा जो कह रहे थे, वो एक वीडियो दिखा रहे थे किस तरह से एक महिला का दुपट्टा हटाया अशोक गहलोत ने, सिद्धारमैया का भी वो जिक्र कर रहे हैं। इनसे आज की बात कीजिए तो ये पंडित नहीं, नेहरू आज पर की ले क्यों? जाते हैं। अगर आज की बात होगी तो अतीत के गड़े मुर्दे भी उखड़ेंगे ज़ैबा। नहीं, ये कभी आज की बात नहीं करेंगे। आप आज पर बात कीजिए, ये पंडित नेहरू पर बात करेंगे। आप अभी की बात कीजिए, ये इंदिरा जी पर बात करेंगे। लेकिन आज जो समस्या है उस पर बात अगर नहीं आप करेंगे। रेवन्ना की एक बात कर रही हैं, रेवन्ना जिस सूबे से आते हैं वो सिद्धारमैया का भी उदाहरण दे रहे हैं। देने दीजिए, वो क्या दे रहे हैं नहीं दे रहे, पर ब्रिजभूषण सिंह और प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग और जो देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, बलात्कार बढ़ रहा है, ऐसे ही लीडर्स की देन है, ऐसे ही घटिया मानसिकता की देन है। और ये पूरे जो चुपचाप तमाशा देखते हैं, ये सभी बढ़ावा दे रहे हैं। और क्या तमाशा बोलते तो थे, सब देख रहे हैं, तमाशा तो सब देख रहे हैं, लेकिन आप- सत्ता पक्ष वाले भी और मीडिया वाले भी खैर तमाशा देख रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।